ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो में हम एक ऐसे यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो जनरली स्क्रिप्चर्स में यूज होता है। इवन आपने देखा होगा ये जो कंसेप्ट है ड्राइव द चैरियट ऑफ द माइंड, भगवद गीता और अलग अलग स्क्रिप्चर्स में यूज होता है। आज हम इसी के बारे में समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग उससे डिवाइड किया हुआ है। हमने ये जो सेंसेस हैं, जो हॉर्सेस हैं, इसको 5 सेंसेस से हमने कंपेयर किया है, यानी कि टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एंड साइट, है ना। और ये जो कमांड दे रहा है चैरियटर, जो सारथी है, जो रथ पर बैठा है, जो रथ है ये बॉडी है हमारी, और ये जो सारथी है इसको हमने इंटेलेक्ट से कंपेयर किया है, और ये जो कमांड दे रहा है ये हमारा माइंड है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यानी कि इंटेलेक्ट के थ्रू कमांड दी जा रही है माइंड के थ्रू, और वो सेंसेस जो है वो हमारे घोड़े हैं, हमारे हॉर्सेस हैं, जो हमें आगे ढकेलते हुए जा रहे हैं हमारी बॉडी को, है ना। तो अगर आप एक राइट इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक आपने गोल सेट किया है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जो काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अपने सेंसेस पर। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपके सेंसेस ही हैं जो आपकी बॉडी यानी और इंटेलेक्ट यानी जो रथ है उसको लेके जाएंगे। अगर हमारे जो हॉर्सेस हैं अगर वो अच्छे से स्पीड से जाएंगे, कॉन्स्टेंटली वो आगे मूव करते रहेंगे, तो हम बहुत ही जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। प्रॉब्लम हम सबके साथ क्या आती है, हमारे जो सेंसेस हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाते, जिस वजह से हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि सारा खेल माइंड है और माइंड से बड़ा इंटेलेक्ट है, बट इंटेलेक्ट तब काम करेगा जब हमारे सेंसेस कंट्रोल में होंगे, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो सारथी है यानी कि चैरियटर है, वो बॉडी के ऊपर बैठा है और वो कमांड दे रहा है हॉर्सेस के थ्रू, और वो आगे बढ़ते चले जा रहा है। यानी कि आपकी जो बॉडी है ना वो अपने आप काम करने लगेगी जब आप अपने सेंसेस को सही डायरेक्शन देने लगेंगे। जी हाँ, जब आप अपने इंटेलेक्ट के थ्रू सही इंफॉर्मेशन, सही कंटेंट अपने लिए यूज करेंगे, माइंड उसको फॉलो करेगा, वो डायरेक्शन देगा, और आपके जो घोड़े हैं वो सही से अपने आप ही काम करने लगेंगे, और आपकी बॉडी अपने आप ही एनर्जेटिक मोड में रहेगी। आप अपने आप ही एनर्जेटिक रहेंगे, बिकॉज आपके घोड़े ही आपकी बॉडी को धकेल रहे हैं। यानी कि आपके गोल्स, आपने जो गोल्स बनाए हैं, आपने जो जो भी प्लान सेट किए हैं, है ना, और आपने कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सेट की हैं, वो अपने आप ही होती चली जाएंगी आपकी बॉडी के थ्रू, आपकी माइंड के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू, बिकॉज वो जो सेंसेस हैं वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बोलते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब हम अपनी सेंसेस को, अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपनी ब्रेथ पे कंसंट्रेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि माइंड इधर उधर भागता है पास्ट और फ्यूचर में। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो सेंसेस हैं वो इधर उधर भागते हैं, वो कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं। हम ब्रेथ तो देखते हैं, लेकिन ब्रेथ थोड़ी देर देखते हैं तभी हमारा माइंड चला जाता है। यानी कि हमारे सेंसेस ही हमारे माइंड को चलाते हैं। यानी कि सबसे पहले सेंसेस है ना, उसके बाद फिर माइंड है, और फिर उसके बाद और इंटेलेक्ट है। यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और माइंड को बाद में रखना पड़ेगा। माइंड स्लेव होना चाहिए, ना कि मास्टर। हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है, हमने माइंड को मास्टर बना दिया, इसलिए वो मास्टर उन सेंसेस को अपने थ्रू चला रहा है और इंटेलेक्ट का काम हो ही नहीं रहा है। अंडरस्टैंड? यानी कि इंटेलेक्ट से जो कमांड दी जा रही है वो माइंड तक पहुंच ही नहीं रही है, और माइंड इतना स्ट्रांग है कि वो ही अपने आप ही उन सेंसेस को चला रहा है, जिस वजह से हमें जो गोल्स हैं, जो प्लान्स हैं, वो अचीव ही नहीं हो पा रहे, और हमारी बॉडी उसको फॉलो नहीं कर पा रही। आप समझ पा रहे हो आप ये बात? तो अगर आप इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और वो जो कमांड है माइंड के थ्रू आप सेंसेस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इंटेलेक्ट को शार्प करना पड़ेगा, और इंटेलेक्ट को शार्प करने के लिए सबसे पहले आपको माइंड पे काम करना पड़ेगा, और माइंड से पहले आपको सेंसेस पर काम करना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले सेंसेस पर, फिर उसके बाद माइंड पर, फिर इंटेलेक्ट पर। जब ये चीज़ें स्ट्रांग होंगी तो आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, और आपके सेंसेस अपने आप स्ट्रांग होंगे। तो यानी कि जो कंसेप्ट है इंटेलेक्ट प्लस माइंड प्लस सेंसेस, ये अपने आप होने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने थोड़ा बहुत इस जो कंसेप्ट है उसको आपको क्लियर कर दिया होगा कि कैसे ड्राइव द चैरियट ऑफ द माइंड, कैसे हमारी मन का जो रथ है वो कैसे आगे बढ़े, है ना। तो यही कंसेप्ट है, आपको अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाना है, फिर माइंड को बढ़ाना है, फिर सेंसेस को बढ़ाना है, लेकिन शुरुआत आपको पीछे से करनी है, पहले सेंसेस से, फिर माइंड से, और फिर इंटेलेक्ट पर।
आपको ऐसे करनी है, पहले सेंसेस से, फिर माइंड से, फिर इंटेलेक्ट पर, तभी आप इस चीज़ को, ये चीज़ कर पाओगे। शुरुआत आपको सेंसेस से, फिर माइंड पर, फिर इंटेलेक्ट पर। अगर वो एक बार स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, माइंड स्ट्रांग हो जाएगा और सेंसेस स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि जो आपकी गोल्स हैं, प्लान्स हैं, वो अपने आप ही पूरे होने लगेंगे। ओके।